जिसने जीना हमें सिखाया देकर अक्षय ज्ञान। आज उन्हीं की शिक्षा से हम हुए कामयाब। मेरी जीवन की यात्रा में जिन शिक्षकों का रहा योगदान, करबद्ध आज मैं उन सभी को करती हृदय से प्रणाम। आदर, अभिनंदन, नमस्कार। मैं वंदना प्रजापत आज आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर आयोजित इस आयोजन का संचालन करूंगी। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पंकज कुमार जी, डीपीओ ऑफ आरकेसीएल, साथ ही साथ श्री मनफूल सिंह जी, सेंटर डायरेक्टर ऑफ श्री खेतेश्वर कंप्यूटर्स, और साथ ही साथ श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, आईटी डायरेक्टर सर व अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वे मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी के साथ से वर्तमान में हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन ने 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसी के साथ हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन ने इन 6 वर्षों में बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिया है। हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन एक कंप्यूटर सेंटर है जिसका उद्देश्य है एक कदम डिजिटल शिक्षा की ओर। इस उद्देश्य से परे होकर भी संस्था ने कई गतिविधियों को अंजाम दिया है, जैसे कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, खेलकूद, मासिक गतिविधियाँ व वार्षिक गतिविधियाँ। अगर बात की जाए सांस्कृतिक गतिविधियों की, तो सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत संस्था द्वारा अपनी संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए संस्था की बहनों और महिलाओं के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत नृत्य, गीत और कुछ खेलों के साथ इस रक्षाबंधन कार्यक्रम को संपूर्ण किया गया। ये जीएसटी का महत्व बताने हेतु डिजिटल शॉपिंग मॉल का आयोजन किया गया, और हाल ही में कंप्यूटर मेगा सेल का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को मार्केटिंग से रूबरू करवाया गया। ये मार्केटिंग मॉडल पीसेस के ऊपर नहीं थी, ये मार्केटिंग लाइव प्रोडक्ट्स के साथ की गई, जिसके अंतर्गत डिप्लोमा स्टूडेंट्स ने अपने टैलेंट को बखूबी सारे मॉडल बनाए। कुछ ने कंप्यूटर मॉडल बनाए तो कुछ ने आर्ट एंड क्राफ्ट मॉडल बनाए, और इन्हीं मॉडल्स के साथ में हमने हाल ही में एक प्रदर्शनी को संपूर्ण किया है। इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि जेएनयू के अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी भाटी ने यहाँ उपस्थित होकर यहाँ आकर के प्रदर्शनी का लोकार्पण किया, प्रदर्शनी को शुभारंभ किया और इस प्रदर्शनी का पूरा निरीक्षण किया। इसके साथ में कई विजिटर्स हमारी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए और स्टूडेंट्स की मेहनत को बखूबी उन्होंने सराहा। विद्यार्थियों ने मॉडल बनाए थे, अपनी मेहनत, अपने स्नेह को उन मॉडल्स में डाला था, तो उसी के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मॉडल बनाने वाले विद्यार्थी कुछ और भी हैं, सब्र बनाए रखें। तो जैसा कि अभी कुछ विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिन्हें अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है वो निराश ना हुए, आपके लिए भी है।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करती हूँ दिलीप सिंह की। संस्था के RACIT छात्र दिलीप सिंह, जिन्होंने 96% प्राप्त करके संस्था का नाम रोशन किया और एक नई मिसाल जो है वो कायम की। संस्था की ओर से दिलीप सिंह को बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। किसी कारणवश वो भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सेंटर के सीनियर डिप्लोमा ट्रेनर श्रवण सांखला सर को निवेदन करूंगी कि वो यहाँ स्टेज पर आए और कुछ शब्द कहें। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम श्रवण सांखला है। मैं हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन से कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ और ये कोर्स करने के टाइम जो हमें जॉब क्यों नहीं मिलती है, जॉब इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि मैं कंप्यूटर सीखा हुआ नहीं होता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो पहले बोलते हैं कि हमको टाइपिंग आती है, कंप्यूटर चलाना आता है, थोड़ा बेसिक नॉलेज है या भी नहीं है। किसी भी एग्जाम चले जाओ और आजकल सरकारी एग्जाम के अंदर भी RCT सभी के अंदर RCT कोर्स कंप्लीट कर अनिवार्य कर दिया गया है। हमें कंप्यूटर बेसिक नॉलेज और इसके साथ में अकाउंटिंग, जो इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर, जो ये बैनर या शादी कार्ड, इन प्रिंटिंग का जो सारा काम होता है, ये सारा हमें इन डिप्लोमा के अंदर कराया जाता है। तो ऑफिस के अंदर भी एक आदमी चाहिए, इसलिए इस पोस्ट के अंदर रिसेप्शन और टेलीकॉलर पोस्ट जो मोबाइल के अंदर बात किस प्रकार से की जाती है। हम नॉर्मल तो बात करते हैं, यहाँ बात हम करनी आती है, लेकिन ये प्रोफेशनल जॉब के अंदर या फिर ऑफिसों के अंदर हमें कितने शब्द बोलने हैं, किस प्रकार से अगर से बात करें, कितने मिनट बात करनी है, वो सारा यहाँ डिप्लोमा कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। अब कोर्स कंप्लीट होने के बाद में मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सबको के बाद बोलता हूँ कि मुझे कभी भी बाहर जाऊँगा तो मुझे कोई इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकता और इसके अलावा 10-12 हज़ार में आराम से जॉब कर सकता हूँ, इतना सर ने हमें भरोसा दिला दिया है। और इसके अलावा अब जो ग्रोथ हुई है डिप्लोमा के अंदर, जैसे अगस्त में अंदर कम से कम 20 स्टूडेंट हमारे सेंटर के अंदर एडमिशन लिया है। पहले हम लोग 4 से 20 हुए और 20 से 40, 40 से 100 बनाने की धीरे कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू। सम्मानित मंच और भाइयों और बहनों, मेरा नाम विजय सांखला है और लगभग 4 साल पहले मैं इस परिवार का सदस्य बना था। तो मेरी गर्मी की छुट्टियों की बात है, तब मुझे बस छुट्टियों को यूटिलाइज करना था, तो निकला बस कि कंप्यूटर सीख लेते। क्लास ले ली मैंने, तो यहाँ मतलब डेमो क्लास इतनी अच्छी लगी कि RACIT एक तरफ, चूँकि मैं कम रेट की तरफ जा रहा था, लेकिन फाइनली मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करते करते यहाँ पे काफ़ी PD क्लासेस हुई, काफ़ी सेमिनार्स हुए, बाहर से काफ़ी लोग आए और इंटरनली जो इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ थी, मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। तो उस सब में मतलब मज़े में अपना ADC भी कंप्लीट हो गया और इन्हीं कुछ एक्टिविटीज़ में मुझे स्कॉलरशिप मिली, तो जिसके थ्रू मैंने ADC के बाद DTP कोर्स किया। तो कोर्स लगभग ख़त्म होने को आ गया था और एग्ज़ाम वगैरह सब हो गए थे। तो फिर कोर्स करने के बाद जॉब वगैरह कुछ थी नहीं मेरे पास, तो और मैंने कहीं ट्राई भी नहीं किया था। तो बस सर ने ही कहा, मोटिवेट किया कि अपने विजिटिंग कार्ड बनाओ। DP तो कर रखा था, लेकिन खुद डिज़ाइन कर सकता था, तो खुद डिज़ाइन किए। सर की हेल्प से सर थोड़ी मतलब करेक्शन वगैरह करके दिए मुझे और सर ने प्रिंट वगैरह निकलवा के दे दिए थे।
तो उन गार्ड्स को लेके सर ने बोला कि भाई तू जा, घर जा और रास्ते में जो भी दुकानें मिले सब जगह वो कार्ड डाल के आ जा। मुझे लगा अब क्या होगा, सबके पास होगा नहीं होगा, सब मतलब अपने अपनी दुकान रहती है, करवाते होंगे काम, मतलब लगा नहीं था कि मुझे काम वाम मिले कुछ या फिर क्या इसका रेस्पॉन्स आएगा। तो डालता गया, जो जो दुकानें मिली जगह जगह बस हाँ विजिटिंग कार्ड, अगर आपको जरूरत हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। तो 3 से 4 ऑर्डर मुझे ऑन द स्पॉट वहीं पर मिल गए कि ये कंटेंट है, ये चीज़ करनी है, कर लेगा, हाँ ठीक है हो गया। तो ये सारी चीज़ें की तो थोड़ा लगा, और तब मेरे को पता नहीं था कि हाँ प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे होती है और कैसे प्रिंट वगैरह होते हैं, क्योंकि साथ ही साथ मैं प्रमोद से निवेदन करूंगी कि वे इस उपलब्धि को पाने के बाद अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों एवं पधारे हुए अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट में केवल RSCT कोर्स करने के लिए आया था, और RSCT कोर्स जब करने के लिए आया तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल मिला, एक परिवार की तरह माहौल मिला। और यहाँ पर मैंने तैयारी बैच में भी बहुत डायरेक्टर सर ने बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान किया RSCT। फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पर सभी आसपास के जो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे वो सारे बातें वगैरह कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया और केवल अपने पेपर पर ध्यान दिया, और केवल अपनी मेहनत से मुझे 91% प्राप्त किए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि वो मैंने अपनी मेहनत से प्राप्त किए। अगर मेरे कम भी बनते तो मुझे दुख नहीं होता, बल्कि खुशी मिलती कि मैंने वो मेहनत से प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं डायरेक्टर सर और इस इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। तो मैं भी यहाँ पे सर के पास आई थी 2017 में, और मन में कई प्रश्न थे, कैसे होगा, क्यों होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता था। और फिर जब सर के पास आई थी तो सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और एक शिक्षक की तरह नहीं अपितु भाई की तरह मुझे मतलब ऐसे कोर्स करवाया, जैसे हिंदी में टाइपिंग करना, हिंदी में कॉपी पे लिखना आसान है पर टाइपिंग करना नहीं, फिर भी मैंने सीखा, टाइपिंग की, RSCT कोर्स भी किया, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सर मेरी भी हॉबी का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि मैं लिखती हूँ और लिखने वालों को कविताएं सुनाने का बार बार वो मन कर हमें निरंतर, क्योंकि अपन एज ए ह्यूमन बीइंग है तो अपन को कहीं ना कहीं हमेशा सीखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और सीखना ही पर क्या कहते हैं, सीख के अपने रूटीन वर्क और रूटीन एक्टिविटीज में उसका यूज लें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आने वाला टाइम नित्य नए वैज्ञानिक उपलब्धियों आविष्कारों की वजह से हर रोज की रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। 10 साल पहले की बात करें तो शायद हो सकता था उस समय कीपैड फोन चलता था, आज के टाइम में ये स्मार्टफोन चलता है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ही AI बेस्ड फोन भी आ जाएंगे, जो शायद आपके सिर्फ सोचने पल से वो सारे काम करेगा जो आप सोच रहे हैं। ऐसे सारे वीडियोस भी हैं जो क्या कहते हैं कि अगर आप देखोगे YouTube पे या Google पे या क्या कहते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में, कि आज किस तरह का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टेक्नोलॉजी में जिस तरह से जितनी तेजी से अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि अपन पिछले जो भी एक्टिविटीज को देखें उसके अंदर और आज के समय के अंदर रात दिन का फर्क है। हमने कहीं तो हम अपनी ये जनरेशन को मानते हैं कि हम उस जनरेशन के अंदर है जिन्होंने आज रेडियो भी देखा है, पेजर भी देखा है, मोबाइल फोन भी देखा है, सेल फोन भी देखा है, स्मार्टफोन भी देखा है। लेकिन आने वाली जनरेशन हो सकता है वो स्टार्टिंग ही उनकी स्मार्टफोन से होगी। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है, और आशा करता हूं कि आप सभी जने अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। नेक्स्ट हर्षवर्धन सिंह।
नमस्कार। मैंने हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन परिवार में मैं 2014 के अंदर जुड़ा था। पढ़ाई के साथ साथ आपका मन भी डाइवर्ट हो, आपको कुछ नया सीखने को भी मिले और आप कहीं जाओ तो बताओ कि यार मैं हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन गया था, वहाँ मेरे पढ़ाई के अलावा ये चीज़ें भी मेरे को सीखने को मिली, क्योंकि हमने भी बहुत सी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। मैं भी अभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, तो मैंने लगभग 7 से 8 कोचिंग इंस्टीट्यूटों में अपनी कोचिंग ली है। तो सबकी वहाँ की मैंने मैनेजमेंट भी देखा है, वहाँ के रूल्स भी देखे हैं। सबसे बड़ी हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन परिवार की ये खूबी है, यहाँ के जो रूल हैं वो आप अगर ढंग से निभा लेते हो तो आपकी जो पीटी होती है ना, जिसके लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं पीटी डेवलप करने के लिए, वो आपको एक छोटे से कोर्स के अंदर भी पूरा ध्यान देके आपकी पीढ़ी को सुधार जाता है। तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हर बार किसी भी एक्टिविटी जो होती है उसमें मुझे एक सीनियर टीचर के तौर पे बुलाया जाता है। यहाँ बुलाया, उसके लिए थैंक यू सर। एक चीज़ मैंने यहाँ की नहीं देखी है, मैं भी इंस्टीट्यूट रनिंग कर रहा हूँ, स्कूल भी रनिंग है, बट सबसे एक हटके चीज़ अलग से मैंने नोट की है, वो भी आपके जरिया से। सर छोटे से छोटे कोर्स और बड़े से बड़े कोर्स में एक चीज़ आप अगर आपका पीडी, जैसे सर ने भी बताया था, पर्सनल डेवलपमेंट आपका डेवलप कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने शायद अदर इंस्टीट्यूट, मैंने कॉलेज स्टडी इंस्टीट्यूट वगैरह सब काफ़ी विजिट किए, देखे हैं। ये चीज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, और मेरे ख्याल से इससे नॉलेजेबल बंदे आपको मिलने वाला नहीं है। कंप्यूटर में देखो आप सिखाने के अंदर ये सारी चीज़ें खूबियाँ तो मैंने नोट की है। एक्चुअली क्या है कि आपकी इंस्टीट्यूट की जहाँ की जो भी अपडेट होती है ये स्टेटस पे लगाते हैं, और स्टेटस हमेशा मैं नोट करता हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले रिक्वेस्ट की थी सर मुझे भी क्लास में ज्वाइन करवा लीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट के बंदे, हमें आईटी के बंदे, मैंने आईटी के बंदे मैनेजमेंट से नहीं जुड़ेंगे, वो मैनेजमेंट कैसे फॉलो कर पाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, और इनके स्टेटस से वीडियोस जहाँ लाइव्स इनके मिलते हैं उनको मैं भी स्टडी करता हूँ टाइम टू टाइम, और काफ़ी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है। आपको भी एक खूबी रखनी चाहिए, जहाँ पे भी आप जाए, जरूरी नहीं आप हर्ष कंप्यूटर से सर सिखा रहे हैं, यहाँ से सीखने के बाद कहीं और जाए, छोटी छोटी चीज़ जो भी आपको नॉलेज के लिए मिले उसको आप कैप्चर कीजिए, सीखिए। यहाँ आने के बाद मैं उस दिन प्रदर्शनी में भी आया था, मॉडल्स देखे मैंने, काफ़ी चीज़ें मेरे को भी सीखने को मिली यहाँ से। और ये हमेशा अपने कैप्चर पावर रखनी चाहिए, आप कहीं पे भी जाएं कोई न कोई चीज़ वहाँ से सीख के निकले वहाँ से। तो मैं तो अमर सिंह जी का थैंक यू कहूँगा कि आप इतनी अच्छे से टैलेंट बच्चों को कर रहे हैं आप, और आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखें। और मान के चलिए सबने अभी अपने अपने व्यूज़ रखे हैं, बट मैं अपने व्यूज़ मानता हूँ जितना मैंने अभी तक स्टडी में, आज 7 से 8 साल रनिंग हो गए, इसी वे से अमर सिंह जी अपना 100% देते रहे और स्टूडेंट्स को इस तरह से टैलेंट करते गए। ये सेंटर एक दिन बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। दूसरा, सर के लिए आप स्टार हो, जैसे अभी भी होता है 90+% RSAT सेंटर बच्चे लेके आए, यहाँ पे स्टूडेंट्स लेके आए। दूसरा, आप लोग स्टार कैसे हो, आप यहाँ से सीखने के बाद कहीं कहीं जॉब अचीव करते हो। जैसे भैया ने बताया था अभी ई सर्विसेज सेंटर लगाया, ग्राफिक्स का डिजाइन स्टार्ट कर रहा है, और कोई अपने जरूरी नहीं आप कंप्यूटर सीखने के बाद सेल्फ का भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में, आज की गवर्नमेंट सेक्टर में कह दो, प्राइवेट सेक्टर में कह दो, और अपने हर फील्ड के अंदर IT इन्वॉल्व है। IT के बिना आप कहीं पे भी आप 100% कवर नहीं कर सकते, इसलिए IT का बहुत बड़ा रोल होता है आपके लाइफ के अंदर भी और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी। तो सर से रिक्वेस्ट करूंगा आप इन बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करें, अच्छे से ट्रेंड करते ही हैं, और अपना 100% दें सर, ठीक है। इसी के साथ में थैंक यू। समय में हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन से कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर रहा हूँ। इसके लिए गाड़ी लेके निकल पड़े जॉब की तलाश में, तैयार होके के जॉब लेने चलेंगे। सर के पास आया, सर से रिज्यूम बनाया, सर ने कहा जा रहा है, मैंने कहा सर जॉब लेने के लिए। तो सर ने कहा ठीक है चला जा, कोई बात नहीं, वापस आएगा फिर बात करेंगे। वहाँ गया तो वहाँ अंदर मैनेजर साहब बैठे थे, तो ना तो उनसे कोई परमिशन ली ना कोई बात, ऐसे अंदर घुस गया। फिर सर तो बोला कि हाँ कहिए क्या, मैंने कहा सर जॉब चाहिए, तो कहा बैठो, तो बैठ गए सर के सामने। सर ने कहा, सर ने बात सुनी क्या करते हो, मैंने सर RSAT का कोर्स किया है। तो सर ने कहा ठीक है। तो सर ने मेरा रिज्यूम लिया और बोला आपको बाद में कॉल करेंगे। तो उस बात को 6 महीने हो गए, अभी तक कॉल आया नहीं वापस। तो उसके बाद मैं सर के पास आया, सर जॉब के लिए करना है कुछ। तो सर के पास आया, सर ने कहा कोर्स सजेस्ट किया जो था डिप्लोमा। तो मैंने कहा सर ठीक है,
जियो डिप्लोमा करने के लिए आया सर के पास, 1-2 दिन आया, 2-3 दिन आया। फिर जब यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया तो जो यहाँ के हेड टीचर है सर मैम प्रमोद सर, दिनेश सर, उन्होंने वाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तो मैंने सर से पूछा सर ये हमें कब मिलेगी? मेरे को था कि वाइट यूनिफॉर्म पहन के आते तो मुझे भी चाहिए। तो सर ने कहा इसको पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ये यहाँ की एक तरीके का अचीवमेंट है जो आपको अपने आप को प्रूव करोगे तो मिलेगा। तो आज मैं खुद के गर्व करता हूँ कि मेरे लिए जो यूनिफॉर्म मैंने पहन रखी है ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है जो मुझे हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन ने मेरे में बिलीव करके मुझे ये चीज़ दी है। यहाँ पे आपके व्यक्तित्व, मेरे व्यक्तित्व में बहुत सुधार हुआ है। यहाँ पे कोर्स के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में आपको एक बड़े भाई की तरह सब कुछ सिखाया जाता है कि आप अगर आपको गलती है तो कोई वो आपको यहाँ पे गलती बताए। आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है जो आपको सही या सब गलत की चीज़ सिखाए कि नहीं ये आपके लिए गलत है या आपके लिए सही है, कहाँ पे कितना बोलना है, कहाँ पे कितना काम करना है, वो सब यहाँ आके सीखा है। और जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कोई चीज़ें कहाँ की फेमस होती है, जैसे जोधपुर की भोजरी हुई या पाली का गुलाब हलवा, वैसे चौपासी के अंदर हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन का डिप्लोमा कोर्स बहुत फेमस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स हर कोई करवाता है, लेकिन जो ये मैनेजमेंट है, ये जो मार्केटिंग है, ये यूनिफॉर्म के साथ जो ये बोलना, आज अगर मैं आपके सामने माइक पे बोल रहा हूँ तो वो भी हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन की देन है कि उन्होंने मुझ में इतना आत्मविश्वास जगाया है कि मैं आपके सामने अपने शब्द कह सकता हूँ आज। महीने बाद जैसे कि मेरे 12th पास हुई थी, वापस सर ने बुलाया कि अब आप जैसे कि ना आप ट्रेनिंग 6 मंथ की होती है डिप्लोमा में, टीचर ट्रेनिंग, जो आज सभी मतलब मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं डिप्लोमा की, तो मैंने ट्रेनिंग भी की थी। धीरे धीरे ट्रेनिंग भी की। मेरा सिर्फ बताऊँ तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। सर ने बोला ट्रेनिंग, मैंने स्टडी में हाफ वॉल में कर लूँगी। फिर घर गई, मैंने बोला, पापा ने मना कर दिया कि क्या करेगी ट्रेनिंग करके, कंपटीशन की तैयारी करना, कंपटीशन एग्जाम की। सर के पास वापस आई, सर ने बोला कि आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा, फिर अपना टाइम भी देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ सर। मैंने सर की बात भी मान ली। मेरे सही बताऊँ तो कभी कभी थोड़ी टेंशन भी रहती थी कि काश मेरा भी कोई बड़े भाई होते जो मुझे ना आगे मतलब वो बताते, उद्देश्य मुझे मोटिवेट करते। तो मेरी भगवान ने सुन भी ली, मुझे नमो जी सर जैसे बड़े भाई दिए। मतलब सच बताऊँ फैमिली मेंबर से बोलूँ तो इतना मतलब ब्रदर्स का तो सपोर्ट नहीं है मेरा, जितना मुझे अमरजीत सर ने मतलब सपोर्ट दिया था, मोटिवेट किया था। फिर मैंने यहाँ आया, महीने भर है ना ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी टीचर में। मैंने आदर्श जो चौका गांव में स्कूल है वहाँ पर मैंने प्रेप क्लास तक मतलब पढ़ाने जाती थी। साइंस में सब्जेक्ट था मेरे, तो मैंने फिर गोल्ड कोचिंग सेंटर नाम से मेरा भी सेंटर है जिसमें मैं बच्चों को कोचिंग कराती हूँ। लेकिन अपने एजुकेशन को काम में लेना और उसको बढ़ावा देना, मतलब और किसी को सिखाना, इससे क्या होता है कि खुद का तो विकास होता ही है और साथ में समाज का, दूसरे विद्यार्थीगण का और सभी का विकास होता है। तो इन्होंने इस चीज़ को एज ए एंटरप्रेन्योर लिया कि मैं तो मतलब मेरा काम तो चलेगा ही, जॉब भी चलेगी, सब कुछ होगा और कंप्यूटर में ही कुछ बच्चों को सिखाना है, सब कुछ करना है। इस वजह से उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर की तरह जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे स्टार्टिंग होगी, कुछ भी होगा, और इन्होंने इस कंप्यूटर एजुकेशन हर्ष कंप्यूटर नाम से चालू किया और आज इसके अंदर 2-3 क्लासेज ले रहे हैं, चाहे वो चौहान मतलब जॉब वर्क की चौहान कंप्यूटर जॉन। एक तरह से एंटरप्रेन्योर होना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है देखने को मिल रही है कि बच्चों को ये कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ जो बूस्टर दे रहे हैं पीडी का, बिकॉज कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि एक मतलब इतनी एनर्जी है उनके अंदर कि अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से इतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज किस तरह से आप काम लें। अगर आप अंदर नॉलेज है और आप उसको किसी के सामने बता नहीं पा रहे हैं या एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक तरह से लॉस है अपने आप में, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा होने के बावजूद भी और किसी के सामने अपन बता नहीं पाए तो अपनी एजुकेशन जो अपने अंदर ही रह जाती है। तो इसलिए बहुत बढ़िया बात है कि ये कोर्सेज के साथ साथ ये पीडी का जो कोर्स हो रहा है आपका ये चलता रहे और बच्चे जो क्राफ्ट के अंदर और प्रदर्शनी और ये जो करते हैं एग्जीबिशन का, ये बहुत अच्छा है। और इस मतलब हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन के मतलब कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सेंटर में होना चाहिए कि
अपना बच्चे का मन करे कि उस सेंटर में जाएं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट खुद ही होते हैं जो अपने एक सेंटर का क्या कहते हैं उसको पब्लिश एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो आप जब कोई नया स्टूडेंट आना चाहे या सोचता है कि मैं कौन से सेंटर में जाऊं, तो जब आप लोगों से वो मिलेगा कि आपका डेवलपमेंट देखेगा, कंप्यूटर नॉलेज देखेगा, तो अपना कंप्यूटर एजुकेशन में आना चाहेगा। इसलिए तो आप इस स्टूडेंट मतलब एज ए स्टूडेंट हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन से जो आपको शिक्षा मिली है उसको ध्यान में रखें और इस तरह से रखें कि भी इस एजुकेशन सेंटर से हम निकले हैं तो कभी भी इसका नाम खराब ना हो। बस ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले माँ सरस्वती और मेरी दादी साहब के चरणों में नमन करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पंकज कुमार जी, मनफूल सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब लोग पधारे और इस कार्यक्रम में आज 4 चांद लगाए। सबसे बड़ी बात है जो एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है, ये मुझे खुद को एज ए पर्सन, एज ए डायरेक्टर नहीं, एज ए पर्सन कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें ऑटोमेटिकली नगीने मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे अच्छी एक बात है कि अभी तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो इस टीम से बिना मन से जुड़ता है। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने भी इवेंट हुए हैं, बस हमें स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, हमें हमारा परिवार का एक सदस्य मिल रहा है। स्टूडेंट तो वो है ही, लेकिन जब कभी भी कोई इवेंट की बात आए या कोई किसी भी प्रकार का बस सर माने ले जाओ बस हम पहला या माँ करना लाते करो बस, वो वाली चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो, चाहे RSCT स्टूडेंट हो, ना हमें संडे की छुट्टी होती है, ना हमें मंडे की छुट्टी होती है। अब छुट्टी भी होती क्या है ये हमारे स्टूडेंट को किसी को पता भी नहीं है। सही है कि नहीं है? तो उल्टा कई बार ऐसा सुनने को मिलता है सर छुट्टी मत करो, घराना तंग करे सर, कहीं ना कहीं काम बढ़ा देगा या कुछ भी बुला लो, कुछ भी मतलब कुछ भी क्लास ले लो, कैसे भी कर लो, कुछ इवेंट करवा लो, पर छुट्टी मत करो। तो इस प्रकार की डिमांड जो आती है तो कहीं ना कहीं अपनत्व का भाव सामने से दिखाई देता है कि बिना मन से कोई नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के सामने से कॉल आते हैं कि सर अंधेरा हो गया है तो आप उनको थोड़ा जल्दी भेजिए। तो सुबह से शाम, शाम से रात का समय कब तक कट जाता है कई बार तो पता ही नहीं चलता है। और हर दिन हमारे लिए इवेंट है, हर दिन हमारे लिए कुछ नया करने का जरिया है और यही लेकर के हम चलते रहते हैं प्रतिदिन। जो खड़ा है ये सब हमारे इन पिलर्स की वजह से खड़ा है और उनके मनोबल की वजह से खड़ा है। आज अगर मैं चाहकर, आज हम कितना भी चाह अपने घर में भी एक छोटी सी बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा 2-3 दिन की मेहनत लगती है, क्या करें क्या ना करें, कितना करें, कैसे करें, उसमें भी समय निकालना आज की व्यस्त जिंदगी में से और फिर उसको सफलतापूर्वक सफल बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। छोटे छोटे इवेंट भी, परंतु हर्ष कंप्यूटर बिना कुछ सोचे समझे इस टीम के माध्यम से कुछ भी सामने से इवेंट आता है कि सर आप करो जो बात करो, तो ये सारा का सारा जो श्रेय है मेरी इस पूरी टीम का है। और टीम की बदौलत ही मुझ में खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है, हम मोटिवेट होते हैं, चार्ज होते हैं कि नहीं यार जब टीम इतना है तो हमें 2 पैर आगे रहने में क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से जब शिविर हर बार होता था और आगे होता रहेगा, लेकिन इस बार इस शिविर में जो नया हुआ कि हमारे स्टूडेंट तो चार्ज थे ही, लेकिन 10 दिनों के अंदर जो नए मेहमान हमसे जुड़े, जो शिविर के स्टूडेंट बहुत कम समय में डिजिटल शिक्षा के साथ साथ उन्होंने इस परिवार को अपनाया। और जब बात हुई कि साहब एक हम इवेंट कर रहे हैं, तो मैंने ये बात 12 तारीख को भी बोली थी, तो उन्होंने बोला सर आप रविंद्र सिंह जी को बुलाओ, हम उनसे मिलना है। तो मिलने का एक जरिया कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो सामने आया कि हम एक इवेंट करते हैं जिसके अंदर एक मॉडल एंड क्राफ्ट का जो काम है वो अपने अनुसार हम बना करके पेश करेंगे। हर एक स्टूडेंट, चाहे वो 4th स्टैंडर्ड का था या वो 1st ईयर का था या 2nd ईयर का था, हर एक ने हाथ उठाया और जैसा जिनसे बन पड़ा उन्होंने अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश की। मुझे 7 लाख, अरे इसको जोरदार ताली बोलते हैं।
और हमारे संस्था के रवि सर, कांता राजपुरोहित, दिलाया कि नहीं 90 और 90 के ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो 90% प्राप्त किए थे वंदना प्रजापति ने RSCAT के अंदर, तो बहुत बहुत बधाई सर। आज मैं अगर यहाँ आके बोल रही हूँ, अभी जब मैं सर्टिफिकेट ले रही थी तो पंकज जी सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि बेटा आप एंकरिंग अच्छी करते हो, तो मुझे पता है बड़ी खुशी हुई। मुझे ही नहीं, मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि आज मेरे सर का नाम रोशन हुआ है, जिन्होंने मुझे सिखाया उनका नाम रोशन हुआ है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरा नहीं सर का। और आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं तब भी सर के लिए स्टूडेंट हूँ, आज भी सर के लिए स्टूडेंट हूँ। जब बहुत कुछ अचीव कर लूँगी तब भी मैं सर के लिए स्टूडेंट हूँ और हमेशा सर से सीखना चाहूँगी। यही मेरी एक दुआ है ईश्वर से कि सर हर दम, हर रास्ते पर, हर मोड़ पर जब जब मुझे सर की ज़रूरत पड़े, सर मेरा मार्गदर्शन करें।